हेलो फ्रेंड्स, कल के दिन मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो पे। चलिए बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं। बैंक निफ्टी ने आज डेली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिया है। आपके पास ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ओके, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी आज के दिन किया क्या, तो अगर बैंक निफ्टी को हम लोग थोड़ा क्लोजली वॉच करें तो बैंक निफ्टी 7 से 8 सेशन पे एक रेंज पे बाउंड था। ये था हमारा वो रेंज, इसका ये रेजिस्टेंस था, इसका ये सपोर्ट था। तो बैंक निफ्टी 7 से 8 सेशन पे एक रेंज में था, ओके। इस रेंज को बैंक निफ्टी ने आज ब्रेक किया है, बैंक निफ्टी ने आज इसको ब्रेक किया है, क्योंकि हमारा ये 33,300 रेजिस्टेंस था और मार्केट आज क्लोजिंग दिया है। मार्केट का जो क्लोजिंग आया है वो आया है 33,460, यानी कि बैंक निफ्टी ने 160 पॉइंट्स के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे चुका है, यानी कि अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट पे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा है तो मार्केट अगर अपसाइड जाता है तो कहाँ जा सकता है। इसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे मार्केट में। तो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में जो डेली चार्ट पे नज़र आता है वो एक मेजर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो वो है 34,250। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये वॉच करना चाहिए हमें कल के दिन कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ जाता है तो इसके बाद हमें टारगेट को चेज़ नहीं करना है। तो हमारे पास अभी भी इस पॉइंट को चेज़ करने के लिए 700 से 800 पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये हमारा अपसाइड का लेवल हो गया। चलिए हम लोग आवरली चार्ट पे प्रिसाइजली जानते हैं कि बैंक निफ्टी आज के दिन जो मूवमेंट किया है उसके चलते बैंक निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आता है। तो आज सबसे पहले बैंक निफ्टी का ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आज स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन काफ़ी हुआ है, ओके। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल काफ़ी रहे मार्केट में, यानी कि बायर्स आज सेलर्स को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि वो मार्केट को नीचे ले जा सके, ठीक है। यानी कि चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आवरली चार्ट में। अब हम लोग क्लियरली रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, ये देखिए, ये पॉइंट आप अगर ध्यान से देखेंगे बैंक निफ्टी में तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस लाइन को हम लोग ड्रैग कर देंगे तो ये लाइन आपका आता है 33,700 के आसपास। तो बैंक निफ्टी के लिए ये आपका रेजिस्टेंस 1 का काम करेगा, और जो रेजिस्टेंस 2 का काम करेगा वो ये पॉइंट होगा जो कि मैंने आपको डेली चार्ट में बताया था 34,250 के आसपास है। यानी कि इस दोनों के बीच 500 पॉइंट्स का गैप है। कोई भी कैंडल का क्लोजिंग, अगर कोई भी कैंडल का क्लोजिंग बैंक निफ्टी 33,700 के ऊपर देता है, यानी कि कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है जिसका 50% बॉडी पार्ट इस लाइन के ऊपर हो, 50% इसका जो बॉडी है इस लाइन के ऊपर हो, जो कि लाइन है 33,700, तो आप इस टारगेट के लिए डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखेंगे कि बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स कहाँ पे हैं। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी आज क्लियर कट हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन किया। देखिए एक नया टॉप बनाया, बॉटम जो बनाया प्रीवियस बॉटम को नहीं तोड़ा, ये हमारा बॉटम था, फिर एक नया टॉप, फिर एक बॉटम, नया टॉप, बॉटम, नया टॉप। तो आप देख रहे हैं बॉटम भी ऊपर गया है, टॉप भी ऊपर गया है। तो ओवरऑल ये स्ट्रेंथ डिनोट करता है मार्केट में कि आज मार्केट में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ था। मार्केट सिंगल डायरेक्शन में ट्रेंड किया है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन है, ये स्ट्रेंथ शो करता है मार्केट के लिए, ओके। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगर कल मार्केट नीचे आता है तो मार्केट कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो देखिए ये आपको एरिया नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी, आप इस एरिया को देखिए, काफ़ी देर होल्ड किया है, 1 से 2 घंटा यहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड किया, यानी कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। अगर कल बैंक निफ्टी इस रेंज में आया, ये रेंज क्या है हमारा, ये रेंज है 33,200 से 33,100। अगर इस एरिया में बैंक निफ्टी आए तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ओके। यहाँ पे आएगा, वापस बैंक निफ्टी ऊपर की ओर चल जाएगा। अब हम लोग एक कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी नीचे कब जाएगा, ठीक है। तो चलिए नीचे का सिचुएशन डिस्कस करने के लिए यहाँ पे क्लियर कट पॉइंट जो है, कोई भी क्लोजिंग बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में 33,000 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, कैंडल का फॉर्मेशन रेड होना चाहिए, जिसका 50% बॉडी पार्ट आपका नीचे होना चाहिए, ओके।
ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोजिंग हो, थोड़ा कैंडल भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अभी मार्केट में एक स्ट्रेंथ है। अगर एक स्ट्रांग रेड कैंडल होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा एक नीचे के पॉइंट को प्ले करने के लिए, जो कि आपको निकल के आता है 32,500, यानी कि फिर आप 500 पॉइंट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये तभी आप प्ले कीजिएगा जब मार्केट 33,000 के नीचे क्लोजिंग दे दे, अदरवाइज नहीं। चलिए अब हम लोग कंक्लूज़न में आते हैं। ओके, कंक्लूज़न, कल 3 फेज़ में कंक्लूज़न हो सकता है, 3 फेज़ में हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, पहला फेज़, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इस सिचुएशन में गैप डाउन, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको चेज़ नहीं करना है मार्केट को। ठीक है, मार्केट को वापस से एक बार मौका दीजिए नीचे आने का। मान लीजिए मार्केट इस पॉइंट पे क्लोज़ किया है, मार्केट यहाँ ओपन करता है, तो एक बार मौका दीजिए, जहाँ पे कल बंद हुआ था उसके बाद आप वापस से टारगेट को चेज़ कीजिएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इस एरिया को वॉच करना ज़रूरी है। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, मार्केट यहाँ ओपन करता है, मार्केट को 15 मिनट में कम से कम देखिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर मार्केट नीचे ड्रैग हो रहा है, 33,000 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो आप फिर पुट के लिए खेल सकते हैं। अदरवाइज़ फिर से ये आपके लिए बाइंग इन अपॉर्चुनिटी होगा, मार्केट ऊपर जा जाएगा। तीसरा सिचुएशन देते हैं, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन हो सकता है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होगा, मान लीजिए यहाँ बंद हुआ, यहीं ओपन हुआ और ये हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा था, मार्केट यहाँ आएगा, फिर से हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन करेगा और मार्केट ऊपर की ओर क्लोजिंग देगा। चलिए, ये सारे 3 सिचुएशन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। हम लोग फिर कल मिलेंगे बैंक निफ्टी की वेडनेसडे के एनालिसिस के लिए। चलिए बाय, थैंक यू।